पाकिस्तान की उड़ान ठप, आसमान में नहीं जमीन पर बैठी पीआईए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी एयरलाइन का सिस्टम फेल, हवाई जहाज खड़े, यात्री अटके। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी पीआईए की, जो इस वक्त इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कभी आसमान में उड़ने वाली पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी एयरलाइन आज जमीन पर ठप पड़ी है। वजह है इंजीनियरों की हड़ताल। एयरलाइन के इंजीनियरों ने काम करना बंद कर दिया है और इसके चलते पूरे देश में उड़ानें रुक गई हैं। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मची हुई है, यात्री परेशान है और पाकिस्तान की पहले से डगमगाई हुई अर्थव्यवस्था पर इसका असर और गहरा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह हड़ताल सिर्फ वेतन की बात नहीं है, बल्कि उस गहरे आर्थिक संकट की भी झलक है जिसमें पाकिस्तान आज फंसा हुआ है। बिल्कुल, पाकिस्तान की ये कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं, बल्कि एक देश की कमजोर आर्थिक हालात की भी कहानी है। पाकिस्तान पिछले कुछ समय से आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। महंगाई चरम पर है, विदेशी कर्ज बढ़ चुका है और अब हालात ऐसे हैं कि सरकारी संस्थानों तक में कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पा रही। इसी बीच अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के इंजीनियर्स ने काम रोककर पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। उनका कहना है कि 8 साल से ना तो उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, ऊपर से काम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, इंजीनियरों की नाराजगी सिर्फ पैसे की ही नहीं है, बल्कि काम करने की परिस्थितियों को लेकर भी है। उनका आरोप है कि एयरलाइन में स्पेयर पार्ट्स की भारी कमी है और इसके बावजूद उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो विमानों को उड़ान के लिए मंजूरी दें। इंजीनियरों का कहना है कि ऐसी स्थिति में काम करना यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा। यूनियन ने साफ चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तब तक वो कोई भी विमान टेक ऑफ के लिए क्लियर नहीं करेंगे। उनका कहना है कि सुरक्षा के साथ समझौता करके वो किसी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ऑफ पाकिस्तान यानी SAEP नाम की यूनियन ने यह भी कहा है कि एयरलाइन का CEO पिछले 2 महीने से उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है। वे बार बार अपनी समस्याएं सामने रख रहे थे, लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब इंजीनियर्स ने ठान लिया है कि जब उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तब तक वो काम बंद रहेगा। इसी का नतीजा है कि सोमवार रात 8 बजे के बाद से कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी। अब तक कम से कम 12 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं और देश के 3 बड़े एयरपोर्ट कराची, लाहौर और इस्लामाबाद पर यात्रियों का जमावड़ा लग गया है। इन एयरपोर्ट्स पर हालात काफी खराब हैं। सैकड़ों यात्री घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, जिनमें कई बुजुर्ग यात्री हैं, महिलाएं हैं और बच्चे हैं। इनमें उम्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो अब वहीं अटके हुए हैं। कई लोग अपनी फ्लाइट छूटने के डर से एयरपोर्ट पर ही रात गुजारने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर घरेलू उड़ानें भी बुरी तरह प्रभावित है। उड़ानों का शेड्यूल पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। पाकिस्तान जैसे देश में जहां पहले से ही आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, अब ये हड़ताल उनके लिए एक और मुसीबत बनाई है। दूसरी तरफ एयरलाइन के CEO ने इस पूरे आंदोलन को गैर कानूनी बताया है। उनका कहना है कि यह पाकिस्तान एसेंशियल सर्विसेज एक्ट 1952 के खिलाफ है। CEO का आरोप है कि इस हड़ताल के पीछे असल मकसद एयरलाइन के निजीकरण की प्रक्रिया को रोकना है। उनका कहना है कि कुछ लोग इस हड़ताल का इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर कर रहे हैं, ताकि एयरलाइन के सुधार की प्रक्रिया बाधित हो सके। हालांकि यूनियन इस दावे को पूरी तरह खारिज करती है और कहती है कि यह सिर्फ कर्मचारियों के हक की लड़ाई है। फिलहाल प्रबंधन ने इस संकट से निपटने के लिए कुछ वैकल्पिक रास्ते तलाशने शुरू किए हैं। पीआईए के अब दूसरी कंपनी से इंजीनियरिंग मदद लेने की कोशिश कर रही है, ताकि उड़ानें फिर से शुरू हो सके। लेकिन हकीकत यह है कि इंजीनियरों की मंजूरी के बिना कोई भी विमान उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए जब तक यूनियन और प्रबंधन के बीच समझौता नहीं होता, तब तक स्थिति सामान्य होनी मुश्किल है। पीआईए की हालत पहले से ही बेहद खराब है। ये एयरलाइन लंबे समय से घाटे में चल रही है। बढ़ता कर्ज,
घटती आमदनी और लगातार प्रशासनिक गड़बड़ियों ने इसे लगभग डूबने की कगार पर पहुंचा दिया है। अभी यह हड़ताल उसकी मुश्किलों को और बढ़ा रही है। यात्री न सिर्फ परेशान है बल्कि अब एयरलाइन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि पर भी इसका असर पड़ रहा है, क्योंकि ये एयरलाइन पाकिस्तान की पहचान मानी जाती है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान की सरकार और PIAE का प्रबंधन मिलकर इस संकट का क्या हल निकाल पाएंगे? क्या कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी या फिर ये हड़ताल और लंबी चलेगी? ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर ये विवाद जल्द ही सुलझा तो पाकिस्तान के हवाई नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ सकता है। पहले ही आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए ये स्थिति किसी झटके से कम नहीं है। बिल्कुल, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान जो पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है, पाकिस्तान में आटा, टमाटर, सब्जी के लाले पहले से ही पड़े हुए हैं। ऐसे में आए दिन ही पाकिस्तान की खराब हालत को लेकर कोई ना कोई नई खबर सामने आती ही रहती है। जहां आए दिन ही ये सुनने को मिलता है कि आज पाकिस्तान में आटा महंगा है, तो आज टमाटर 700 रुपए किलो पहुंच गए हैं। तो उसके बाद अब पाकिस्तान की एयरलाइन की ऐसी खस्ता हालत ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। लोग हैरान हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की आर्थिक हालात कहां जाकर रुकेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ वक्त में ही पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी की कगार पर होगा। अब बात करें अगर एयरलाइन की, तो ये मामला सिर्फ एक हड़ताल का नहीं बल्कि पाकिस्तान के पूरे आर्थिक ढांचे की सच्चाई को सामने रखता है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो सबसे पहले असर सरकारी सेवाओं और संस्थानों पर दिखाई देता है। PIA की मौजूदा स्थिति इसका जीता जागता उदाहरण है। कर्मचारियों की सैलरी नहीं बढ़ती, संसाधन नहीं मिलते और आखिर में पूरी व्यवस्था ठप हो जाती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इस वक्त एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो ये संकट सिर्फ एयरलाइन का नहीं रहेगा बल्कि पाकिस्तान की साख पर भी असर डाल सकता है। फिलहाल सारी नजरें अब प्रबंधन और यूनियन की बातचीत पर है। क्या बातचीत से कोई हल निकलेगा या फिर ये विवाद पाकिस्तान की एक और आर्थिक परेशानी बन जाएगा? ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो यही है पाकिस्तान की उड़ान का हाल, जहां आसमान में उड़ने का सपना फिलहाल जमीन पर अटका हुआ है। उम्मीद यही है कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकले और यात्रियों को जल्द ही राहत भी मिले। वहीं बता दें कि जहां एक तरफ पाकिस्तान की एयरलाइन को लेकर ऐसी खबर है, तो वहीं हाल ही में अब ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें ट्रंप ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान परमाणु बम का परीक्षण कर रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो एक तरफ पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान जो वो है इतने बड़े बड़े भी टेस्ट कर रहा है। यानी साफ है कि पाकिस्तान की नजर अपने देश में चल रही बदहाली पर नहीं है, अपने देश की खराब हालत पर नहीं है, बल्कि उसकी नजर है इन चीजों पर कि कैसे दूसरे देश को युद्ध में हराया जाए, कैसे अपने हथियारों को और मजबूत किया जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन इस खबर ने ये जरूर दिखा दिया है कि जब किसी सिस्टम में संवाद खत्म हो जाता है तो नतीजा हमेशा ठहराव और नुकसान ही होता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान इस संकट से कैसे निकलता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।